गुड इवनिंग दोस्तों, मैं विक्रम राजपूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हरसिद्धि क्लासेस चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछला वीडियो जो हमने बनाया था उसको लगभग एक हफ्ता होने को है। कुछ ज़रूरी काम आ जाने के कारण मैं आगे के वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया हूं, लेकिन कुछ नहीं, अब आज से हम फिर से कंटिन्यू वीडियो बनाना शुरू करेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा था प्रतिशत, परसेंटेज, और परसेंटेज में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की थी, चर्चा की थी, मैंने आप सभी को सॉल्व भी करवाए थे। आज फिर हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, परसेंटेज की, और बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और ये जो प्रश्न मैंने आज बोर्ड पर लिखे हैं, ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो आगामी जो कांस्टेबल की जो भर्ती होने वाली है उस भर्ती के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं कांस्टेबल के, जो प्रीवियस ईयर के या पिछले कुछ सालों के जो पेपर्स हैं उन सभी में इस प्रकार के प्रश्न कहीं ना कहीं एक या दो प्रश्न डाले गए हैं। तो ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को, और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो देखते हैं पहला जो प्रश्न है। इस प्रश्न में बात हो रही है, ये वाला प्रश्न मैंने पिछले वीडियो में भी ऐसा एक करवाया है। ये मैंने इसलिए लिखवाया ताकि आप सभी का एक बार रिवीजन हो जाए। उसके बाद हम कुछ हटके प्रश्न जो करने वाले हैं वो अलग अलग है। तो जो पहला प्रश्न है, अगर हम बात करें, इसमें लिखा है किसी मोबाइल की वर्तमान कीमत, किसी मोबाइल की वर्तमान कीमत 37,500 रुपए है। एक मोबाइल वर्तमान कीमत दी है जो हर महीने 20% घट रही है, हर महीने 20% घट जाती है उसकी कीमत। तो 3 महीने बाद मोबाइल की कीमत, 3 महीने बाद मोबाइल की कीमत निकाल ली है। मैंने आपको एक मेथड बताई थी, 3 प्रकार से ये सवाल हल हो सकता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जिन्होंने ना देखा हो तो वो देख लीजिएगा। ये सवाल को हम 3 मेथड से हल कर सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में ये बताया है। लेकिन हम जिस मेथड की बात करने वाले हैं वो बहुत ही सरल, और कहना चाहिए कि उससे सवाल जो होते हैं वो सरल हो जाते हैं, कठिन सवाल भी सरल हो जाते हैं। वो है कौन सी मेथड? रेशियो मेथड। तो उसी मेथड का मैं उपयोग करने वाला हूँ सारे सवालों में, और मैं बताने वाला हूँ आपको। तो अगर मैं इसको रेशियो मेथड से हल करूं तो मुझे लिखा है 20% घट रही है, तो 20%, 20%, इसका मतलब क्या होता है? 1/5। 1/5 कहां से आया? अगर मैं 20% को, क्या होता है, 20% को किस में बदलू? भिन्न में। तो बटे में क्या करूंगा? 100, और 100, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, ये हो गया ना 1/5। 20% बराबर 1/5, यहां से आता है। अब यहाँ पे देखिए, 5 पे 1, क्या बोल रहा था? 20% घट रही है, मतलब 5 पे 1 घट रही है। तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता? 5 से कितनी हो रही है? 4। कितनी बार मैं लिखूंगा 5 से 4 हो रही है? 3 महीने की बात हो रही है। ये तो हो गया 1 महीने की। कितने महीने की हो गई? 1 महीने की। ये कीमत, ये जो मैं रेशियो बना रहा हूँ, ये कीमत का बना रहा हूँ। 1 महीने और दूसरे महीने की फिर 5 से 4, और तीसरे महीने की फिर 5 से 4, ये हो गया 3 महीने की। कीमत जो है 5 से 4, 5 से 4, 5 से 4 हो रही है। आगे देखिएगा क्या करूंगा मैं, इनका हमें क्या करना है? गुणा करना है। ये हो गया 125, ये कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, चौके 64। अब मुझे बताइए, ये जो चीज है, ये वाली चीज, इस साइड वाली, ये वाली चीज है किसकी? वर्तमान। क्या है ये? वर्तमान कीमत हो। ये वाली जो कीमत है 3 महीने बाद की कीमत है, 3 महीने बाद वाली। बिना किसी फॉर्मूले के सवालों को इस मेथड से हल किया जा सकता है, हमें कोई फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है। अब मुझे देखिए निकालनी, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 3 महीने बाद मोबाइल की कीमत मुझे निकालनी है। दी कौन सी कीमत है? वर्तमान। वर्तमान कीमत कितनी दी है? 37,500 रुपए, ये वर्तमान कीमत दी है। कीमत, और ये जो मैंने रेशियो ये जो बनाया है, ये भी किसका है? कीमत का, और कीमत ही मुझे दी है। तो इसमें वर्तमान कीमत कौन सी है? देखो, वर्तमान कीमत है 125। तो वर्तमान कीमत को वर्तमान कीमत के बराबर रख दो। निकालनी कौन सी है? 3 महीने बाद की, यहां पे लिख दो भैया 64। अब देखिए 3 महीने बाद की निकालनी थी, इसलिए मैंने 64 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सॉल्व कर दो। 125 से 3 बार जाएगा, 125 3, ये होगा 300। 3 के 12 की 2, हासिला 1, 3 18, 1 19, और 209, 19,200 रुपए। ये मेरी कीमत निकल के आ गई। कब की? कब की आ गई? 3 महीने बाद मोबाइल की कीमत निकल के आ गई 19,200 रुपए। बहुत ही सरल सा था ये। मुझे लगता है बिना किसी फॉर्मूले के रटने की कोई जरूरत नहीं है, रेशियो मेथड से जल्दी सवाल हल हो जाते हैं। कैलकुलेशन भी क्या होगी? बहुत इजी हो गई। आगे का जो सवाल है, अगर मैं उसकी बात करूं तो देखिएगा उस सवाल में क्या करना है।
किसी, इस सवाल में लिखा है किसी व्यक्ति की सैलरी हर साल 16.2/3% बढ़ जाती है। मिश्र भिन्न में दी है। अब अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो हमें सीधे सीधे परसेंट लिखा था, मिश्र भिन्न की बात नहीं हो रही थी। सरल भिन्न में चीजें हो जाती थी जब हमें बदल देते थे इस प्रतिशत को सरल भिन्न में। तो जैसे अभी हमने बदला था 1/5 आया था, वो सरल भिन्न थी। लेकिन अब हमें बात करनी है किसकी, 16.2/3%। ये सरल भिन्न नहीं है, क्या है, मिश्र भिन्न। बढ़ जाती है तो 2 वर्ष बाद उसकी सैलरी क्या होगी, जबकि वर्तमान सैलरी 43,200। अब यहां देखिए, इस वाले प्रश्न में हमें वर्तमान कीमत पहले से दी हुई थी। इस वाले प्रश्न में हमें क्या दी है, वर्तमान, जबकि वर्तमान सैलरी इसमें भी दी है। इसमें वर्तमान सैलरी दी थी, इसमें वर्तमान सैलरी दी है। 2 वर्ष बाद उसकी सैलरी क्या होगी, इसमें निकालना है, उसमें भी वही निकालना था। फर्क केवल इतना है कि इसमें बात कर रहे थे हम किसमें, सरल भिन्न में। परसेंट दिया था, बदला तो 1/5 आया था, वो सरल भिन्न था। और इसमें बात हुई किसमें, मिश्र भिन्न में। ऐसे सवालों में डालने की कोई जरूरत है नहीं, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, यहाँ देखिएगा, ये लिखा है 16.2/3%। इसको कन्वर्ट कर लो किसमें, सरल भिन्न में, जैसा वो सवाल था। कैसे होगा, 16 3 48 और 2 50, मतलब कितना आ गया ये 50/3। 50/3 ये परसेंट का परसेंट, क्योंकि अभी मैंने 100 का भाग नहीं दिया। जब हम इसमें 100 का भाग देंगे तो क्या होगा, 100 यहाँ चला जाएगा। तो यही चीज मेरी कितनी आ जाएगी, 50 बटे कितनी आ जाएगी, 300। 50/300, 50 से कम 50 और 50 छक्के कितना होता है भाई, 300, मतलब 1/6 हो गई ना सरल भिन्न। सरल भिन्न में आ गई ना। बस अब वैसे ही सवाल है, अब क्या किसी व्यक्ति की सैलरी इतनी इतनी बढ़ जाती है तो 2 वर्ष बाद उसकी सैलरी क्या होगी, जबकि वर्तमान कीमत 43,200। 2 वर्ष बाद की बात हो रही। 6 पे 1 क्या हो रही है, क्या हो रही है, बढ़ रही है। 6 पे 1 मतलब 6 से कितनी हो रही है भाई, 7। ये 1 वर्ष की हो गई, ये 2 वर्ष की हो गई। फिर वही बात है, ये हो गई वर्तमान और ये हो गई 2 वर्ष बाद की, ये हो गई 2 वर्ष बाद की। क्या दी है, ये सैलरी का रेशियो है। किसका सैलरी, क्या किसका रेशियो है, सैलरी का रेशियो है। 6 6 कितना हो जाएगा भाई, 36, 7 7 हो जाएगा कितना, 49। अब बात करें, जबकि वर्तमान सैलरी 43,000, दी कौन सी सैलरी है, वर्तमान सैलरी। वर्तमान सैलरी कौन सी है भाई, ये 36। तो जो 43,200 है वो किसके बराबर रख दो भाई, उसे 36 के बराबर रख दो। निकालनी कौन सी है, 2 वर्ष बाद की, 49 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। अब देखो ये किससे कटेगा, 3 और 6 9, ये भी 9 से कट जाएगा। 4 3 7 दोनों, ये भी 9 दोनों 9 से, 9 चौको 36, इसमें भी 9 चौके 36, 43, 3 ये और 4 वो 7, मतलब यहाँ पे होगा 72, 9 8 72, 2 0 और। अब देखिए फिर 4 से 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1200। 1200 गुणे 49 करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 12 9 108। 108 की 8 हासिल आई 10, 12 चौके 48 और 10 58, ये आ गया। और 209 मैंने रख दिए, ये हो गई हमारी 58,800। ये आ गया, देखिए 58,800 रुपये। ये 58,800 रुपये क्या निकल के आई, ये निकल के आई मेरी क्या, 2 वर्ष बाद की सैलरी। ये आ गई 58,800 रुपये। ये हो गया 2 सवाल। एक मैंने सवाल करवाया, पहला वाला कौन सा करवाया था, सरल भिन्न से। दूसरा करवा दिया मिश्र भिन्न से। अब तीसरा सवाल देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ परिवर्तन है सवाल में, कुछ चेंजेस हैं। चेंजेस क्या है उसी पर ध्यान देना है। तो उस सवाल में चेंजेस ये है, ये देखिएगा, एक टीवी की कीमत हर साल 14.2/7% बढ़ जाती है। 3 साल बाद यह बढ़कर 15,360 रुपये हो जाती है। तो वर्तमान कीमत बताओ। अभी तक मैं दोनों सवालों में क्या कर रहा था, वर्तमान कीमत दी हुई थी, 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद की कीमत निकाल रहा था। लेकिन अब क्या करना है, वर्तमान कीमत निकालना है, जबकि मुझे दी है क्या, 3 साल बाद यह बढ़कर 15,360 हो जाती है। 3 साल बाद की दी है और वर्तमान निकालना है, ये क्या है, अंतर है, ये चेंजेस आ गया है। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, बहुत सरल है। मुझे दी हुई है मिश्र भिन्न 14.2/7%। 14 सत्ते कितना होता है, 14 सत्ते होता है 98, और 2 कितना हो जाएगा भाई, 100, मतलब ये कितना आ जाएगा, 100/7%। इस परसेंट को मैं हटाऊंगा, इसे भिन्न में बदलूंगा, तो 100 का क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, ये 100 का यहाँ गुणा होगा तो कितना आ जाएगा भाई, मेरा आ जाएगा ये 100/7।
700 मतलब 1/7, 1/7 मतलब 7 पे 1, क्या 7 पे 1 भाई, ये देखो क्या टीवी की कीमत हर साल बढ़ जाती है, क्या लिखा था बढ़ जाती है, 7 पे 1 बढ़ाना है, मतलब 7 से क्या करना है 8, और कितने साल तक बढ़ाना है, 3 साल बाद की बात हो रही थी ना, 3 साल तक लेके चलो, 7 से 8, 7 से 8, ये बात है वर्तमान की, फिर वही बात है, ये वर्तमान की बात हो रही है, ये हो रही है 3 वर्ष बाद की, 3 साल बाद की बात कर रहे थे ना, ये हो जाएगी 3 वर्ष बाद की। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात ये है, ध्यान देना कि 3 साल बाद यह बढ़कर 15,360 रुपए हो जाती है। मुझे दी कौन सी है, पिछले जो सवाल किए थे उनमें वर्तमान दी थी, 2 साल बाद 3 साल बाद की निकालते थे, इसमें हमें पहले से 3 साल बाद की दी है, तो अब हम जो तुलना करेंगे, जो बराबर रखेंगे, वो 3 साल बाद की कीमत से ही बराबर रखेंगे। कैसे, इसका देखो, इसका 7 सतैया 49, इसका घन जो होता है वो कितना होता है 343, सभी को पता होगा, 7 का जो क्यूब होता है, 8 का क्यूब कितना हो जाता है 512, तो अब मैं 343 के बराबर नहीं रखूंगा इसको 15,360 को, क्योंकि 15,360 है, ये कौन सी कीमत है, ये दी है 3 साल बाद की, 3 साल बाद की टीवी की कीमत दी है, तो इसे बराबर रखूंगा 3 साल बाद की, कौन सी, ये 512 है, तो अब 512 के बराबर रख दूंगा। निकालनी कौन सी है, वर्तमान निकाल लिए, तो वर्तमान का क्या कर दूंगा भाई, मल्टीप्लाई कर दूंगा, किसका, वर्तमान का। अब ये देखिए किससे कटेगा, ये कट जाएगा 5 और 1 5 6 2 8, ये 8 से चला जाएगा, 8 से, हाँ 8 से चला जाएगा, ये देखिए 8 6 48 और 3 बचेगा तो हो जाएगा 32, 8 चौका कितना हो जाएगा भाई 32, ये आ गया 64। अब इसको काटो, 8 एकम 8, बचेगा कितना 7, तो हो जाएंगे 73, 8 नाम 72, फिर बचा 1 तो हो जाएगा 16, 8 दूनी 16 और 0 का 0। अब ये देखिए, अब फिर से कितने से चला जाएगा, ये 64 आ गया, ये आ गया, ये फिर से 8 से चला जाएगा, 8 अठैया 64, 8 दूनी 16, 8 दूनी कितना हो जाएगा भाई 16, ये 8 नाम 72 होता है ना, यहाँ पे 9 आएगा, हाँ 8 दूनी 16 हो जाएगा, यहाँ पे फिर 32 हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 8 चौके 32 और 0, ये आ गया 240 बटे, अभी देखो 8 एकम 8, फिर से 8 का जा रहा, 8 3 24 और 0, ये आ गया 30, 30 का भाई इसमें कर दो, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, 343 गुणित गए 30 करके देख लेते कितना आता है। देखो 30 का सीधा सीधा है, सिंपल सा 30 का ही कर देते सीधा, या फिर एक काम करते, 3 3 तिरका 9, तीचों के 12 की 2 हासिल आई 1, 3 तिरका 9 और 1 10 और 1 0 और ये आ गया 10,290, कितना आ गया 10,290 आ गया, 10,290, ये क्या निकल के आया, ये निकल के आई मेरी वर्तमान कीमत, क्या निकल के आई है, ये वर्तमान कीमत है, क्या कीमत है, वर्तमान कीमत, ये निकल के आ गई मेरी 10,290 रुपए। ध्यान देना, इस सवाल में बस चेंज इतना ही था कि इसमें 3 साल बाद की हमें कीमत दी हुई थी, वर्तमान निकाल ली थी, पिछली वाले सवालों में ये होता था कि हमें वर्तमान दी रहती थी और 3 साल बाद की निकाल ली रहती थी, ये चेंजेस आ गया। अगला जो सवाल है, अगला जो सवाल है, इस सवाल में दिया है, क्या दिया है, चौथा सवाल देखना, गांव की जनसंख्या 20% कम हर साल हो रही है, देखो 20% कम हो रही है, कब, हर साल हो रही है, अगले 2 वर्ष में जनसंख्या 7,200 कम हो जाएगी, तो वर्तमान जनसंख्या बताओ। अब ये देखिए, ना तो इसमें वर्तमान जनसंख्या दी हुई है और ना ही 2 वर्ष बाद की जनसंख्या दी हुई। एक और अलग से सवाल आ गया चेंजेस वाला, ध्यान देना, 3 सवाल, पिछले हमने 3 सवाल किए, तीनों समझा दिए, चौथा सवाल है थोड़ा सा और चेंज है अलग से, बस इतना है कि अब ना हमें वर्तमान जनसंख्या दी है, ना ही 2 साल बाद की जनसंख्या दी, हमें तो बस इतना बता दिया है कि भाई जनसंख्या में 7,200 कम हो जाएगी, जनसंख्या बस इतना बता दिया कि इतनी कम हो रही है बस। अब कम होने के पहले कितनी थी और कम होने के बाद में कितनी बची, ये हमें नहीं दिया, ये चेंजेस है चौथे सवाल में। तो क्या करेंगे, ये बोल रहे 20% कम हो रही है हर साल, 20% का फिर वही बात है कि इसका भिन्न में कितना होता है 1/5, मतलब कम हो रही है, मतलब 5 से 4, 5 से 4
कब तक कम हो रही है भाई? 2 वर्ष तक कम हो रही है। ये हो गया 1 साल की बात हो गई, 1 वर्ष की। ये हो गई 2 वर्ष की, हो गई ना? कितनी हो रही थी? ये 20% कम हो रही है हर साल। अगले 2 वर्ष में जनसंख्या 7,200 कम हो जाएगी। ये हो गई कौन सी? वर्तमान। और ये हो गई 2 वर्ष बाद। ये क्या हो गई? 2 वर्ष बाद। ये 2 वर्ष बाद की ये वर्तमान है। 5 25 4 चौक 16, ये आ गया ना? 5 25 और 4 चौके 16। अब सोचने वाली बात ये है, वर्तमान में कितनी है? 25। 2 वर्ष बाद कम होके कितनी हो गई? 16। अब ध्यान देना, 25 से कितनी कम गई? कितनी कम गई कि 16? 9 कम गई। कितनी कम गई भाई? 9 कम गई। 25 और 16 में कितने का अंतर है? 9 का। 9 की कमी हो रही है। यहाँ कितने की कमी हो रही भाई? सवाल में 7,200 की कमी। ये लिख रहे हैं ना, जनसंख्या 7,200 कम हो जाएगी। और यहाँ कम कितनी हो रही? 25 से 16 हो रही, मतलब 9 की कमी। तो क्या हमें ऐसा नहीं लिख सकता कि 7,200 को बराबर रख दूं 9 के? अब निकालना क्या है? उसका गुणा कर दो। अगले 2 वर्ष में जनसंख्या इतनी इतनी हो जाती, निकालना। तो वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान कौन सी है भाई? 25। 25 का मल्टीप्लाई कर दो। कुछ नहीं करना, सॉल्व कर लो। 9 एकम 9, 9 8 72, ये आ गया 800। आ गया ना? 800 आ गया। अब 25 का 25 शून्यम शून्य, 25 शून्यम शून्य और 25 अट्ठे, 25 चौके कितने होते भाई? 25 चौके होते हैं कितने? 100। 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। ये 200 लिख दो। कितनी निकल के आ गई? ये निकल के आ गई मेरी जनसंख्या कितनी आ गई? 20,000। कौन सी है? वर्तमान। वर्तमान जनसंख्या निकल के आ गई। कितनी निकल के आ गई? 20,000। अगर मुझसे पूछते, क्या पूछते भाई? बताओ, वर्तमान जनसंख्या की जगह पे पूछने लगते बताओ 2 वर्ष बाद की, तो मैं 16 से मल्टीप्लाई करता, तो 2 वर्ष बाद की निकल के आ गई। बस इतना ध्यान रखना कि 25 और 16 का डिफरेंस आया 9, क्योंकि हमें डिफरेंस ही दिया था। ये देखिए 7,200 हमें डिफरेंस दिया था, ना तो हमें वर्तमान जनसंख्या दी थी, ना ही 2 वर्ष बाद की दी थी। बस इतना बताया था कि जनसंख्या में इतने की कमी हो रही है, मतलब दोनों के बीच का अंतर था। तो यहाँ भी दोनों के बीच के अंतर से ही बराबर रखकर जो पूछा गया उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे देखें अगले सवाल में। जो अगला सवाल है वो है, टिकट की कीमत 20% बढ़ जाने से दर्शकों की संख्या में 10% की कमी हो जाने से कुल आय में वृद्धि या कमी। देखिए यहाँ पे वृद्धि भी हो रही है और कमी भी हो रही है। एक सवाल मैंने ऐसा ही करवाया था पिछले वीडियो में, जिसमें क्या हो रहा था कि 20% ही वृद्धि हो रही थी और 20% ही कमी हो रही थी। और मैंने बताया भी था कि अगर वृद्धि और कमी एक सी है, मतलब एक समान हो रही उतनी उतने परसेंट की, तो p²/100 एक फॉर्मूला बताया था, उसमें मान रखा था और आंसर आ गया। तो हमेशा कमी होती है, ये भी बताया था। लेकिन इसमें जो चेंजेस है सवाल में वो ये है कि ये देखिए वैल्यू एक सी नहीं है। 20% की क्या हो रही है? वृद्धि, जबकि 10% की क्या हो रही? कमी। तो आय पूछा है। अब मुझे एक बात बताइए, रेशियो मेथड से इसको हल कर दूं? उस फॉर्मूले से भी हल हो जाता है, वो तो सभी को पता है। मैं जो बताने वाला हूं वो रेशियो मेथड है, बिना किसी फॉर्मूले के। कैसे? 20% बढ़ रही है, 20% बढ़ रही, इसका मतलब क्या हो रहा भाई? फिर मैंने वही बताया 20%, पिछले 4 सवाल में बता चुका हूं। 20% बढ़ रही मतलब 5 से क्या हो रही है? 6। 5 पे 1 मतलब 5 से 6 हो रही है। फिर मैं बता रहा हूं क्या 10% की कमी हो रही? 10% की कमी हो रही है, इसका मतलब क्या होता है भाई? 10 बटे कितना हो जाएगा? 100। मतलब कितना हो जाएगा? 10%। 10% को मतलब परसेंट को अलग करोगे तो किसका? 100 का। 10 एकम 10 धाम 100। 10 पे 1 की कमी मतलब 10 पे 1 की कमी मतलब 10 से कितनी हो रही है भाई? 9। ये जो 10 से 9 की कमी हो रही है, ये किस में कमी हो रही है भाई? ये कौन है? ये संख्या में। किसकी संख्या में? ये दर्शकों की संख्या। ध्यान रखना, ये दर्शकों की संख्या में कमी, ये दर्शकों की संख्या है जो दिख ही रही है कि इसमें 10 से 9 मतलब कमी हो रही। ये क्या है भाई? टिकट की कीमत है। ये टिकट की कीमत है। अब आय, अब सुनिए, निकालना क्या है? आय। आय कैसे निकालेंगे भाई? यहां देखिए, दो व्यक्ति है, टिकट की कीमत कितनी है? 10 रुपए। 2 व्यक्ति है, टिकट की कीमत है 10 रुपए। एक व्यक्ति की टिकट की कीमत 10 रुपए है, 2 व्यक्ति है तो 10 दूनी 20। 20 रुपए की मेरी कमाई हो गई, आय हो गई 20 रुपए की। यही होगा ना? यहां भी मल्टीप्लाई ही तो करना है भाई। क्या करना है? मल्टीप्लाई। ये क्या दी? दर्शकों की संख्या है, टिकट की कीमत है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 10
पंचे हो जाएगा 50। ये जो आ रही है ये क्या निकल के आ रही है? आय। और 6 नाम 54, ये आय है। क्या निकल के आई? आय। क्योंकि ये देखिए भाई, टिकट की कीमत और दर्शकों की संख्या का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आय निकल के ही तो आएगी। और ये भी क्या निकल के आ गई? आय। अब 50 से कितनी हो रही है? 54। 50 से कितनी हो रही है? 54। कितनी हो गई? 54। कितनी बढ़ गई? 4। 50 से 54 हो गई, मतलब 4 की वृद्धि। भाई किस पे हुई 4 की वृद्धि? 50 पे। किस पे 4 की वृद्धि हुई? 50 पे। मतलब 50 पे जो वृद्धि हुई है वो 4 की हुई है। कितने प्रतिशत है? यही निकालना है ना, कितने प्रतिशत है। सिंपल है, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 4 दूनी 8। 8% की निकल के आ गई क्या? वृद्धि। बिना किसी फॉर्मूले के ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूले से और जल्दी भी सॉल्व हो जाता है, जो मैंने पिछला फॉर्मूला बताया था, लेकिन बिना किसी फॉर्मूले के इससे भी जल्दी सॉल्व हो जाता है। अब जो अगला सवाल है, अगला सवाल हमारा जो है आज का, वो देखें। इस सवाल में दिया है ये वाला जो सवाल है, इस सवाल में दिया है कीमत 11.1/9% बढ़ रही है तो कुल आय में वृद्धि या कमी निकाल ली। जबकि दर्शक, देखो दर्शक क्या हो रहे हैं, 16.2/3% क्या हो रहे हैं? कम। कीमत बढ़ रही है, फिर दर्शक की संख्या क्या हो रही है? कम। तो आय में वृद्धि या कमी कितनी हो गया? अब इसमें बस मिश्र भिन्न में संख्याएं दी हुई, तो वही है 11, 90, 99। और एक कितना हो जाए? ये लिखा है 11.1/9%। इसका कितना आ जाएगा भाई? 11, 90, 99 और 100, 100/900 हो जाएगा, मतलब आ जाएगा 1/9। दूसरा दिया था 16.2/3%, अभी निकाला था, ये हमने फिर से निकाल देता। 16×3 48 और 2 50। कितना आ जाएगा भाई? 50/300। इसका मतलब है मिश्र भिन्न में कितना है? इसको हल करोगे और सरल करोगे तो कितना आ जाता है? 1/6। 1/9 और 1/6। फिर वही बात है, ये जो 9 पे 1 हो रही है, क्या हो रही है? यहाँ देखिए, ये हो रही है वृद्धि। 9 पे 1 की वृद्धि, मतलब 9 से कितना हो रहा है? 10। अब देखिए, ये 16.2/3% क्या हो रही थी? कमी। क्या हो रही थी? कमी। कमी हो रही थी। 6 पे 1 की कमी, मतलब 6 से कितना हो जाएगा भाई? 5 हो जाएगा कि नहीं? फिर वही बात है कि ये क्या है? मेरी दर्शकों की संख्या है। दर्शकों की संख्या में क्या हो रही है? कमी। जबकि टिकट की कीमत, कीमत में क्या हो गई है? वृद्धि। ये कीमत है, किसकी? टिकट की कीमत है। अब देखिए, दर्शकों की संख्या और टिकट की कीमत का 9 छाऊ 54 और ये 50। अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो ये फिर वही बात है, आय आ जाती। क्या आ जाती है? आय। क्या आएगी? निकल के आय। ये आय निकल के आ गई। अब यहाँ पे देखने वाली है, अब यहाँ पे देखिए 54 से कितनी हो रही? 50, मतलब 4% की क्या हो गई? कमी। क्या हो गई? कमी। किस पे कमी हुई? 54 पे। 54 को रख दो भाई नीचे। 54 पे कितने की कमी हुई? 4% की कमी हो गई। मल्टीप्लाई 100 कर दो, सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा कितना? ये आ जाएगा, 2 से काट दो सीधे सीधा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ये आ गया 27 और ये आ जाएगा कितना? 50। अब ये किससे कटेगा? 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, ये होगा 200/27। 200/27 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 27 से अगर मैं इसे करूँ तो 27 का कितने बार जाएगा? 27 से कितनी बार जाएगा? 7 बार। तो 7 सही 27 सत्ते होता है 189। 189 मतलब कितने और बच गए? 11 और बच गए। मतलब 11 में भाग और देना है किसका? 27 का। 11 में और देना है, तो ये आ गया आंसर। क्या? 7 सही 11/27%। ये क्या हो रही थी भाई? 54 से 50 हो रही थी, मतलब क्या हो गई? कमी। क्या हो गई? कमी निकल के आ गई। कितनी? 7 सही 11 सही 7 सही 11/27% की क्या हो गई? कमी। यहां लिख देता हूं, 7 सही 11/27% की ये निकल के आ गई क्या? कमी। फिर से समझ लीजिए एक बार,
11 सही 1/9% और 16 सही 2/3% को जब हमने सरल भिन्न में बदला तो 1/9 और 1/6 आ गया। अब देखिए ये 9 पे 1 क्या हो रही थी वृद्धि, तो 9 पे 1 की वृद्धि माने 10, 6 पे 1 की क्या हो रही थी कमी, मतलब 6 से 5। अभी कीमत और दर्शकों की संख्या का मैं गुणा करूंगा तो क्या निकल के आ गई आय, ये भी निकल के आ गई आय। अब मुझे दिया क्या है ये देखना पड़ता है। देखो 54 से 50, 54 से क्या हो रही है 50, मतलब आय में क्या हो रही कमी हो रही है, तो कंफर्म है। कितने की कमी हो रही 4 की। किस पे कमी हो रही 54 से हो रही है कितनी 50, मतलब 54 से 4 की कमी हो गई, 54 पे 4 की कमी, मतलब 54 पे 4 की कमी गुणा किया 100 का निकल के आया। इसको सॉल्व किया 7 सही 11/27% बिना किसी फॉर्मूले के आ गया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, और इसके आगे के जो सवाल हैं प्रतिशत के वो हम अगली क्लास में, अब हम कंटिन्यू क्लास करने वाले हैं प्रतिशत के लिए, हर रोज आपको एक वीडियो मिलेगा, तो आगे की जो क्लास कर लेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो हम प्रश्न अब अगली क्लास में करेंगे उसमें हम कुछ और लेवल बढ़ा के बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर और लाइक करना ना भूलें। और ये जो मैंने आज प्रश्न करवाए हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कांस्टेबल की पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो जुड़े रहिए हमसे लगातार और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।